Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about probability sampling. ठीक है, so probability sampling के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. probability sampling क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है जो सैंपल को सेलेक्ट करने का किसी कुछ लॉज ऑफ चांस के हिसाब से, जिसमें ईच यूनिट जो होती है पॉपुलेशन का, उसका अपना डेफिनेट प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको सेलेक्ट किया जा सकता है इन सैम्पल में. तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है. तो बेसिकली इसमें आपके टू मेथड्स रहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में. एक तो रहता है आपका लॉटरी मेथड, दूसरा रहता है सबसे पहले जो है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, जिसके भी दो मेथड्स होते हैं. एक तो लॉटरी मेथड, दूसरा होता है यूजिंग रैंडम नंबर टेबल. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा से पॉइंट्स लिख देते हैं. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द प्रोबेबिलिटी sampling is the scientific method of selecting samples according to some laws of chance, in which each unit in the population has some definite pre-assigned probability of being selected in the sample. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अभी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में. ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हर आइटम को पॉपुलेशन के इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको चूज़ किया जा सकता है. इस मेथड में इक्वल प्रोबेबिलिटी हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल. इन दिस मेथड an equal probability of selection is assigned to each unit of population at the first draw. It also implies an equal probability of selecting in the subsequent draws. ठीक है, सो अगर सिंपल रैंडम अगर लिया जाता है पॉपुलेशन से जिसका साइज़ है n, कैपिटल N, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसको ड्रॉ करने की 1/n. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी सेकेंड यूनिट probability of drawing a second unit in the second drawn is 1/n. ठीक है, तो simple random sampling is a process in which every item of the population has equal probability of being chosen. In this method an equal probability has an equal independent chance of being included
in the sample. In this method, an equal probability of selection is assigned to each unit of population at the first draw. ठीक है, so it also implies an equal probability of selecting in the subsequent draws. So अगर रैंडम सैम्पलिंग को लिया जाए, प्रोबेबिलिटी साइज जैसे n है तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 1/n. ठीक है, सो दस इफ सिंपल रैंडम is taken from a population size n, the probability of drawing any unit in the first draw is 1/n. ठीक है, so the probability of drawing a second unit in the second drawn is 1/n. ठीक है, फिर इसमें आपके दो मेथड्स होती हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में. एक तो आपका लॉटरी मेथड जिसमें आपका नेक्स्ट यूजिंग रैंडम नंबर टेबल. तो देयर आर टू मेथड्स इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, सबसे पहला आपका लॉटरी मेथड, एंड सेकंड वन इज यूजिंग रैंडम नंबर टेबल. तो लॉटरी मेथड की हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है सेलेक्ट करने के लिए किसी भी रैंडम सैंपल को. ठीक है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमें कोई पॉपुलेशन कंटेन है 4 डिपार्टमेंटल स्टोर की A, B, C एंड D. अब हमें पिक करना है सैंपल 2 स्टोर का इन पॉपुलेशन में यूज़ करके सैंपल रैंडम प्रोसीजर को. तो हम क्या करेंगे, हम राइट डाउन करेंगे सभी पॉसिबल सैंपल को 2 के, जैसे A, B, C, D हैं तो हम A, B लेंगे, A, D भी ले सकते हैं, A, C भी ले सकते हैं, उसी तरीके से B, C ले सकते हैं, B, D ले सकते हैं, C, D ले सकते हैं. तो इसके हिसाब से हम राइट डाउन कर सकते हैं 6 सैंपल कॉम्बिनेशन को, जिसमें 6 आइडेंटिकल पीसेस ऑफ पेपर पे फिर हम फोल्ड करेंगे इस पीस ऑफ पेपर को और फिर उसको हम एक बॉक्स में रखेंगे. बाद को इसको हम मिक्स कर देंगे इन सब चिट्स को और उनमें से रैंडमली कोई एक सेलेक्ट करेंगे. तो ये प्रोसीजर हो जाएगा आपका लॉटरी मेथड का रैंडम सैंपल सिलेक्शन के लिए. ठीक है, सो जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉटरी मेथड में एक पॉपुलेशन में कंटेन है 4 डिपार्टमेंट स्टोर A, B, C एंड D. अब हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत है पिक करने की 2 स्टोर्स को फ्रॉम द पॉपुलेशन से यूज़ करके सिंपल रैंडम प्रोसीजर को. ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे. कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, ABCD का कॉम्बिनेशन आपका AB भी आ सकता है, आपका AD भी हो सकता है,
आपका AC भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, BD भी हो सकता है और CD भी हो सकता है। तो हमें क्या निकल कर आ गए, हमारे पास निकल कर आ गए 6 सैंपल। तो वी कैन नाउ राइट डाउन 6 सैंपल combination on 6 identical पीस ऑफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, इन पीस ऑफ पेपर को हम डालेंगे एक बॉक्स के अंदर और रैंडमली हम उसको कोई सा भी रैंडमली हम चूज़ कर लेंगे। तो ये पेपर चूज़ कर लेंगे, तो ये प्रोसीजर हो जाएगा आपका लॉटरी मेथड ऑफ मेकिंग सिंपल रैंडम सिलेक्शन। ठीक है। So piece of paper so that they can't be discussed, put them into box, mix it and pull one at random. This procedure is the lottery method of making random selection. अब next जो हम method की बात कर रहे थे वो है using random number table। इसमें आपके आते हैं नंबर टेबल में एक रो होते हैं, कॉलम होते हैं, एक डायगोनलिक ऑर्डर में टेबल में कंटेन रहते हैं डिजिट जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होते हैं, जैसे टिपेट का टेबल हो गया, कैंडल और रेगेंटल का टेबल हो गया, इस तरीके से। ठीक है। सो अ रैंडम नंबर टेबल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स और डिजिट्स दैट आर arranged in random order, that is any row, column in such a table contains digit that are not in any systematic order। ठीक है। So there are 3 tables for random numbers, जिसमें आपका सबसे पहला टिपेट्स टेबल, नेक्स्ट फिशर एंड येट्स टेबल, लास्ट बट नॉट लीस्ट कैंडल एंड रैंगटन टेबल। ठीक है। तो ये थे आपके सिंपल रैंडम सैंपल में 2 टाइप्स, लॉटरी मेथड और यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। थैंक यू सो मच।